आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। महिलाओं के साथ हो रही हैवानियत की घटनाओं पर पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। इस संदर्भ में जमाते इस्लामी हिंद महिला विंग ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें इन घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समाज में हो रहे नैतिक पतन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन की महिलाओं ने बताया कि 1 सितंबर से संगठन द्वारा एक विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी, जो 30 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों और अन्य स्थानों पर नैतिकता स्वतंत्रता का आधार विषय पर परिचर्चा आयोजित की जाएगी। अभियान के माध्यम से न केवल लोगों को जागरूक किया जाएगा, बल्कि सरकार को भी महिला सुरक्षा को लेकर व्यापक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमाते इस्लामी हिंद महिला विंग की जमशेदपुर इंचार्ज डॉक्टर नुजहत परवीन ने संबोधित किया। किस चीज को लेकर की गई है जी? आज की बैठक किस चीज को लेकर की गई है? जी, हमारा एक कैंपेन आ रहा है 1 से लेकर 30 सितंबर 2024, है ना। उसका नाम है नैतिकता स्वतंत्रता का आधार, मोरालिटी इज फ्रीडम। ठीक है, तो इस पर हम लोग देशव्यापी कैंपेन चला रहे हैं और इसके लिए हम लोग घर घर, हर ज़िला, हर गांव, सब जगह कोने कोने में हमारे कैडर्स जो है जा करके, जो हम लोग आज देखिए आज़ादी के नाम पर जो अनैतिकता फैली हुई है हमारे बच्चों में, हमारी नई नस्ल में, तो इसके एक तरह से अवेयरनेस के प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं कि जब ऊपर वाले ने हमें पैदा किया, हमें आज़ाद पैदा किया, गुलाम पैदा नहीं किया। हमें हर चीज़ की आज़ादी दी गई, बोलने की, समझने की, पढ़ने की, है ना। लेकिन उसके ऊपर से कुछ बाउंड्रीज है, कुछ कानून हैं जो कि हमको फॉलो करना है। आज की नस्ल क्या कर रही है, उस बाउंड्रीज को समझ रही है कि ये हमारे लिए रुकावट है। क्यों हम बाउंड्रीज में बंधे रहें, क्यों हम ऐसा करें? हम जब आए हैं हम बिल्कुल आज़ाद हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माई बॉडी माई चॉइस। इस नारे ने इतना नुकसान पहुंचाया है हमारे नई नस्ल को कि अब हमारी हुकूमत को ही देखिए कि हमारी हुकूमत जो है वो 22 साल उसने उम्र बढ़ा के कर दी शादी की, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप जो है उसका क्या, उस पर तो कोई रुकावट नहीं है, उस पर तो हुकूमत कुछ कानून नहीं ला रही है। ठीक है, और होमोसेक्सुअलिटी, इसके लिए भी कानूनी एक तरह से देखिए कि हुकूमत की ही मदद हो रही है, हुकूमत की तरफ से ही ये आज़ादी दे दी गई। तो हमारा जो कैंपेन है ये पब्लिकली तो है ही, हुकूमत को भी जगाने का है, अवेयर करने का है। ठीक है, कि आपने जो रूट कॉज है इसका, ये जो अभी हालात पैदा हो गए हैं इंडिया में, इसका रूट कॉज पे हमको जाना है, ग्रास रूट पे जाके इसका इलाज करना है। अगर कोई जख्म होता है उसके ऊपर से अगर मरहम आप कानून बना दिया, निर्भया के बाद एक कानून बन गया, लेकिन क्या हुआ उसका? वो कानून तो आप देखिए कि जो लोग जो बाहर आए हैं बिल्किस बानो केस में, उनका किस तरह से इस्तकबाल किया गया है ना। तो उससे तो हौसला अफजाई होती, दूसरा क्या सीखेगा उससे? कानून तो ये होना चाहिए कि अगर इस तरह की हरकत होती है समाज में तो उसको सख्त से सख्त कानून, सख्त से सख्त जो है उसको सज़ा मिले, है ना। लेकिन होता क्या है, आप FIR का देखिए ना, FIR का जो अभी एक हमने वो नोट किया है, NCRB की जो रिपोर्ट है वो 2022 की है कि जिसमें 4,45,256 अपराध विमेंस के खिलाफ दर्ज हुए, जो कि 2021 से 4% ज़्यादा, यानी कि हर दिन 50 विमेन पे ये क्राइम हो रहा है। और तो हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? समाज हमारा कहाँ जा रहा है? ये जो हमारे बाउंड्रीज जो हमें बांधे गए हैं, इसको तोड़ करके जब हम निकलते हैं तो इसके रूट कॉज क्या है, क्यों तोड़ा जा रहा है? तो इसमें सबसे पहली वजह तो नशा है, जिसका लाइसेंस खुद हमारी हुकूमत दे रही है। और जो हमारे मिनिस्टर चुन करके जाते हैं वो तो फैक्ट्री चलाते हैं, तो जाहिर है कि वो उसको बढ़ावा देंगे। और ड्रग माफिया दंदना रहा है, पूरे देश में घूम रहा है, और उसके जाहिर है कि उसके सर पर किसी का हाथ है।
तो ये सब चीज़ें हमारे समाज को खोखला कर रही हैं। और जो वीडियोस क्या बोलते हैं, पॉर्न वीडियोस हमारे बच्चे रात में देख रहे हैं। पहले तो बड़े स्क्रीन पे देख, अब हाथ में सारी चीज़ें आ गई। ये हमारे बच्चे देख रहे हैं आज़ादी के नाम पर। अब जाहिर है कि उनके जज्बात उत्तेजित होते हैं। देखिए, एक सर्वे ये कहता है कि हमारा जो इस तरह के जो कांड हो रहे हैं, इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं, इसमें ज़्यादातर आसपास के ही लोग हैं, परिवार के लोग हैं, पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, जान पहचान के लोग हैं। 70% से ऊपर जो है इस तरह के हमारे नज़दीकी ही लोग होते हैं। तो हम लोग जो ये कैंपेन चला रहे हैं अवेयरनेस का, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाकर के स्कूलों में, कॉलेजेस में, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों में ही भी ये बात रखनी है। हमको उनको भी अवेयर करना है कि भाई मोरालिटी क्या है जो डाउन हो रही है, जिसका लेवल बहुत डाउन हो गया, जिसकी वजह से ये खराबी हमारे माहौल में, हमारे समाज में पैदा हो गई। जो चीज़ हम अंधेरे में करते थे, जिससे हम शर्माते थे, आज वो दिन के उजाले में हो रहा है और लोग उस पर ध्यान ही नहीं कर रहे, है ना। हमारी हुकूमत जो है वो खामोश बैठी हुई है। हमारा ये हुकूमत से भी डिमांड है कि फास्ट ट्रैक अदालत कायम की जाए और फौरन उसका फैसला और उसको जो है सजा दी जाए, पब्लिकली सजा दी जाए, ताकि दूसरा वो हिम्मत नहीं करे कि वो इस तरह की हरकत फिर करे। तो हम लोग इसके लिए उठे हैं और इस कैंपेन को चलाएंगे। ये कैंपेन नहीं, ये आंदोलन है। ये आंदोलन कितने शहरों में चलेगा? ये 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हम लोग उठे हैं। ये बिगिनिंग है, ये खत्म नहीं होगा। एक हमने डेट रख दिया, ये हमारा 4 साल का मंसूबा होता है हमारे जमात इस्लामी का, जो विमेंस विंग है हमारी। हम लोगों ने पहले ही ये तय किया था कि सितंबर के 1 से 30 तक हम लोग ये कैंपेन चलाएंगे। इसी दरमियान में ये देखिए इतने सारे हादसा हो गए, तो अवेयर करने में हम लोगों को और ज़्यादा आसानी हो गई इस काम को करने के लिए। तो ये बिगिनिंग है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये शुरुआत है ना। 30 तारीख तक तो हम कैंपेन चलाएंगे, उसके बाद जो है हम और इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। हम अपना काम करते रहेंगे और हम समाज से भी और आप लोगों से भी हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारा साथ दीजिए, ताकि हम इस काम को और आगे बढ़ा सकें। और माइंड जो सेट हो गया है बच्चों का, उसको हम सही नैतिकता समझा सकें, है ना। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जब कारवां बनेगा तो फिर ये काम करने में हमें आसानी होगी। दिक्कत तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम उड़ गए